प्रयागराज महाकुंभ में आखिर कितने लोग मारे गए? हजारों मारे गए, सैकड़ों मारे गए, या कुंभ क्या? जिन लोगों की ये प्रवृत्ति है वो कुंभ का अर्थ भी नहीं समझते हैं। वो कुंभ के आयोजन से उनका कोई लेना देना नहीं। कुंभ का आयोजन विश्व में प्रकृति मात्र के पूरे सृष्टि के कल्याण के लिए सनातन धर्मावलंबियों द्वारा चिंतन मंथन के लिए होता है। करोड़ों लोग ऋषि मुनियों का, साधु संतों का, मुमुक्षुओं का आशीर्वाद लेने वहां आते हैं। पावन गंगा में स्नान करते हैं। त्रिवेणी पे, गंगा यमुना सरस्वती के संगम इलाहाबाद पे ये 4 स्थानों पे कुंभ होता है। पर लोगों का नजरिया ये नहीं है उसके कुंभ किस लिए हो रहा है। कुंभ का आयोजन इतने विशाल कुंभ जिसमें करोड़ों लोगों ने डुबकी मार दी है, स्नान कर लिया है, वहाँ का बृहत आयोजन है जहाँ पे करोड़ों लोगों को बहुत व्यवस्थित ढंग से रखा गया है। वहाँ 29 जनवरी 2025 को जो दूसरा अमृत स्नान था, उसके दिन मौनी अमावस्या के दिन एक भगदड़मची संगम, त्रिवेणी के संगम के में स्नान करने के लिए जो हड़बड़ी मध्य रात्रि में 1-2 बजे के बीच में मची, उससे प्रशासन द्वारा दिए हुए आंकड़ों के अनुसार 30 लोग मारे गए, 60 घायल हुए, 90 अस्पताल में पहुंचे थे। उनके लोगों की शिनाख्त हो चुकी है, पीड़ितों का इलाज किया जा रहा है। इस बात का धन्यवाद न करते हुए कि इतने बड़े जहां करोड़ों लोग वहां उस स्थान पे थे, इलाहाबाद से लेकर अयोध्या से लेकर बनारस तक करोड़ों लोग उमड़ पड़े हैं साधु संतों को तीर्थ स्थानों के दर्शन के लिए। वहां पे इस दुर्घटना भगदड़ में कम हानि हुई। प्रशासन ने तुरंत कुछ ही घंटों में इसको अपने नियंत्रण में ले लिया। इस चीज की शाबाशी देने की जो खुले हृदय से चिंतन मंथन कर केवल इस बात के लिए हाय तौबा मचाना कि मरे कितने, 1000 मरे, 2000 मरे। जिस ढंग से आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में, संसद में श्रद्धांजलि देते हुए कुंभ की दुर्घटना में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि हजारों लोग मारे गए। और कई दिन से ये चल रहा है, कितने मरे, क्या मरे, लोगों का ये नहीं है कि सहृदयता ये नहीं देखते। इतने विशाल आयोजन में इस त्रासदी से कई गुना अधिक मारे जा सकते थे इस भगदड़ में। उसको प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करके पीड़ितों को जहां चिकित्सालय में पहुंचाया, वहीं अव्यवस्था, अराजकता नहीं होने दी। और उसके बाद भी ये कुंभ मेला चलता रहा। कुंभ मेला का स्पष्ट उदाहरण है, स्पष्ट संदेश है। ये सनातन मुमुक्षुओं को, चिंतकों को, प्राणी मात्र के कल्याण में रत लोगों को, साधु संतों का और श्रद्धालुओं का एक संगम होता कुंभ। ये कुंभ के अमृत वो चीज है। ये कुंभ का अमृत वो नहीं, मात्र वो नहीं है जो देवस
जो समुद्र मंथन से अमृत निकला। अमृत ये है जीवन के, ये तमाम मानव प्राणी मात्र के जीवन से को कैसे ही अमृतमय किया जाए, अमृत का पान किया जाए, तमाम आदि व्याधि और सांसारिक तमाम बाधाओं से, तमाम किस ढंग से मानव को सांसारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक इन द्वंद्वों में फंसे इंसान को किस ढंग से अमृतत्व का, कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया जाए, ये साधु संत चिंतन, आशीर्वाद, मंथन देते हैं। देश और समाज और विश्व किस ढंग से विश्व में इस चिंतन मंथन को का भारतीय परंपरा में जिन 4 स्थानों पे समुद्र मंथन के बाद ये देवताओं और असुरों के बीच में छीना झपटी में जो अमृत की बूंदें गिरी, जिसमें ये कहा जाता है प्रयागराज में, हरिद्वार में ये बूंदें गिरी। इसके अलावा नासिक से लेकर ये 4 स्थानों पे जो बूंदें गिरी, जिसमें महत्वपूर्ण स्थान है कि ये कुंभ स्थान का जो प्रयागराज का है, जो प्रयागराज में है, उसके अलावा हरिद्वार का बहुत महत्वपूर्ण है। हरिद्वार का कुंभ स्नान, वहाँ से गंगा जो निकलती है, गंगोत्री से लेकर, गंगोत्री से निकलती है, उज्जैन और नासिक में भी 4 स्थानों में 12-12 साल में होते हैं। और 12-12 सालों में ये स्नान होता है। मेला पौष पूर्णिमा के दिन आरंभ होता है और मकर संक्रांति से इसका विशेष ज्योतिषी पर्व होता है, जब सूर्य चंद्रमा बृहस्पति राशि में, वृश्चिक राशि में बृहस्पति और मेष राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति वाले दिन कुंभ स्नान योग कहते हैं, मंगलकारी माना जाता है। ये अमृत का घड़ा है। श्रद्धालु इस चीज को ये करते हैं, पूरे संसार के लोग यहाँ आते हैं। और ये लौकिक ये समझाया जाता है कि गंगा में स्नान से पाप मुक्त होते, ऐसा कहीं नहीं। कर्म गति टारे नाय टरी, मुनि वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी, शोध के लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत्ति पड़ी। कर्म का जो होता है, कोई लाख करे चतुराई कर्म का लेख, इसके लिए निष्काम कर्म योग को होता है, जो केवल परमात्मा की कृपा से जब तक मन चित्त मन निर्मल न हो जाए, जब तक दृष्टि द्वैत दृष्टि से ऊपर होके वासुदेव सर्वम न देखें, सारे जड़ चेतन में परमात्मा का स्वरूप, तब तक अमृतत्व का उस दिशाबोध, और जैसे अमृतत्व का दिशाबोध हो गया, वो सबके कल्याण, सर्वभूत हिते रथा, वो स्व और पर से ऊपर उठता है। और उन लोगों को ये मेला मुमुक्षुओं के लिए भी है, अमृतत्व पान करने के लिए है, सांसारिक विषम परिस्थितियों में घिरे हुए लोगों को, जो लोकेशना, पुत्रेशना, राजेशना, ये वितेशना इत्यादि में फंसे हुए लोगों को भी सन्मार्ग दिखाने के लिए साधु संत हमेशा सन्मार्ग दिखाते हैं। वहाँ पे तमाम ऋषि मुनि आते हैं, ऋषि मुनि ये करते हैं, परंतु उस आयोजन को सफल बनाने में जिस प्रकार से सराहनीय योगदान
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनकी सरकार और केंद्र सरकार के सौजन्य से हुआ, मोदी सरकार, उसको सराहना करने की जगह इतनी बड़े जन सैलाब को जो उमड़ रहा था, जहाँ पे लोगों की हड़बड़ी से हो सकता है वहाँ पे बैरिकेड लगाए हुए थे, वहाँ नहीं जाना चाहिए था, लोग सोए हुए थे, प्रशासन जागृत करना चाह रहा था, लोग फिर भी वहाँ सो गए तट पे पहले कुंभ स्नान करने के चक्कर में। पीछे से रेला आया, उन्होंने बैरिकेड तोड़ दिए और इसी में लोग मारे गए। उसके बाद काफी संयम रखा गया, अनुशासन, अंकुश रखा गया, उस अराजकता को, उस दुर्घटना को रोका गया। और उसके बाद जहां अखाड़ा परिषद साधु संतों ने ये 29 जनवरी को मौनी अमावस्या का अमृत स्नान को रद्द करने की घोषणा की थी, उसके बाद शासन प्रशासन खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने अखाड़ा परिषद से बातचीत की। प्रधानमंत्री निरंतर जुड़े हुए थे, मुख्यमंत्री को तमाम निर्देश दे रहे थे, सहयोग दे रहे थे, गृहमंत्री दे रहे थे। हो सकता है कहीं भी मानवीय भूल रही हो, परंतु इतने विराट उत्सव को, आयोजन को, और उस इंसानी भूल के कारण, कुछ लोगों की भूल के कारण, इतने लोगों को, इतने बड़े आयोजन को अपमानित नहीं करना। ये सही है कि जिनकी मौत हुई वो दर्दनाक हुई, नहीं होना चाहिए था, परंतु जब हो गया इस प्रकार से, उसको बड़ा न होने देना, ये प्रशासन के लिए जो रात दिन एक करे हुए हैं, अपनी जान को जोखिम में डाल के, प्रशासन के आदमी भी इसमें देखें। जो महाकुंभ में, इस महाकुंभ 2025 में पहली जो प्रथम स्नान था कुंभ का 13 जनवरी को हुआ, मकर संक्रांति के दिन। 13 जनवरी से पूष पूर्णिमा से शुरू हुई और 14 जनवरी 2025 को पहला अमृत स्नान हुआ मकर संक्रांति के दिन। दूसरा अमृत स्नान हुआ 29 जनवरी 2025 को मौनी अमावस्या के दिन। तीसरा अमृत स्नान आज 3 फरवरी 2025 को बसंत पंचमी के दिन हुआ। और जो अंतिम समापन महाकुंभ का 26 फरवरी को समापन स्नान होगा, वो 26 फरवरी को 2025 को महाशिवरात्रि के दिन होगा। महाकुंभ में गंगा स्नान पे आने वालों की संख्या करोड़ों में 30 करोड़ से ऊपर बढ़ गई और ये मेला 13 जनवरी 2025 से प्रारंभ होकर 26 फरवरी शिवरात्रि, महाशिवरात्रि के दिन तक चलेगा। ये बड़ा आज विश्व के, संसार के तमाम श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं, मुमुक्ष आ रहे हैं, इस सनातन धर्म की इस महान यशोगाथा को देखने आ रहे हैं। तो हाँ, उसमें मानवीय जो भूल हुई उसमें सुधार किया जा सकता है, ऐसे लोगों को नहीं होना चाहिए। प्रशासन देर सवेर इस प्रकार की घटनाएं, प्रशासन में अगर कहीं पे कमजोरी थी उसको ठीक किया जा सके। अगले वाली प्रशासन ने 29 तारीख का जो भूल हुई, जनता द्वारा हुई या प्रशासन की कमी, उसको तुरंत उसके बाद सुधारा गया। उसके बाद शाही स्नान हुआ, जनता ने भी वहाँ अमृत स्नान हुआ। अखाड़ा परिषद ने जो पहले रद्द कर दिया था उसको फिर दोबारा शुरू किया और उसके बाद अखाड़ा परिषद ने 2-3 घंटे बाद, 3-4 घंटे बाद अमृत स्नान किया। एक महत्वपूर्ण काम हुआ। उसके बाद आज 3 फरवरी को महत्वपूर्ण स्नान हुआ, बसंत पंचमी के दिन अमृत स्नान हुआ।
अब 26 फरवरी को मुख्यमंत्री ये कहते रहे, उनके वो अंदर से पसीज गए थे, दुखी थे, परंतु उनका दुख राजनीतिक भेड़िए जिन्होंने केवल तमाशबीन होकर अपने सत्ता लुलूप लोगों के लिए नहीं, भारत की संस्कृति के विरोधियों के लिए नहीं, उन्हें केवल ये कितने मरे। इस महाकुंभ के महात्रासदी का जो षड्यंत्र हो सकता था, महात्रासदी हो सकती है, इसके पीछे भारत विरोधी ताकतें भी हो सकती है, भारतीय संस्कृति विरोधी ताकतें भी हो सकती है, राजनीतिक विरोधी ताकतें जो कह रहे हैं कि इतने हजार फोनों का था, वो फोन मोबाइल उसके बाद से बंद हो चुके हैं। ये तमाम जांच का विषय है। इस षड्यंत्र से भी नकारा नहीं जा सकता, जिनको ये नहीं पता हो घात प्रतिघातों का जो तमाम संसार में भारत की संस्कृति से की चकाचौंध से जो चिढ़ रहे हैं, जिनके पास कोई उत्तर नहीं है भारतीय जीवन दर्शन का, संस्कृति का, पूरे संसार में जो अपने संसार के कल्याण के लिए, वहां तो कोई नहीं कहता कितने जीव मारे गए, इन पर्वों पर कितने जीव मारे गए। भारतीय संस्कृति में उत्साह का पर्व दिवाली मनाते हैं, पटाखा भी फोड़ते हैं, पर्यावरण बचाना चाहिए, परंतु फिर भी पटाखा फोड़ते हैं, कुछ लोग फोड़ते हैं, उस पर प्रतिबंध कर दिया। परंतु अपनी जीत पर, जैसे आम आदमी पार्टी, केजरीवाल भ्रष्टाचार में लिप्त होकर आरोप लगा, वो जेल में बंद रहे, वहां से बाहर आए तो उनके समर्थक ने पटाखा फूंका। परंतु जो सनातन धर्मावलंबी अपने पर्व को हर्षोल्लास से न मनाया जाए, इसके लिए पटाखा पे प्रतिबंध लगे। दूसरी बात यह है, अन्य धर्मावलंबी पर्यावरण का रक्त रंजित त्योहार मनाए, उस पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं, अन्य तमाशा करे, कोई मतलब नहीं। केवल सनातन धर्म पर आक्षेप करने वाले लोगों को तमाशबीनों के लिए कुंभ नहीं है। शाबाशी का पार्वण के इतने बड़े आयोजन को इतने बड़ी त्रासदी से, षड्यंत्रों से बचाने के लिए मेला प्रशासन सरकार को बधाई का पात्र है। जो लोग लाशें गिन रहे हैं गिद्धों की तरह, जो कह रहे थे कि कुंभ में जाके कोई रोजगार डुबकी लगा के रोजगार थोड़ी मिलेगा, वो अब संज्ञा पूछ रहे हैं। जो लोग कहते थे कि हम राम के प्रति जिनका कोई श्रद्धा नहीं, वो हनुमान के भक्त बन रहे हैं, और हनुमान जी रामचंद्र जी के भक्त हैं। ये तमाम चीजें बड़े हास्यास्पद है। भारतीय संस्कृति के खिलाफ कितने बड़े षड्यंत्र हो रहे हैं। यहाँ धर्मांतरण से राष्ट्रांतरण, घुसपैठ से राष्ट्रांतरण की तरफ चल रहा है। असम से लेकर कश्मीर से लेकर भारत की चारों तरफ कितना बड़ा वो कार्यक्रम है। बंगाल में कितना बड़ा हो रहा है। भारत के तीर्थ स्थलों को, धार्मिक स्थलों को विदेशी आक्रांतों किस प्रकार से मिटिया मेट करके उनकी शक्ल बदलने का कृत्य किया। अब फरियाद कर रहे हैं तो उन पे प्रश्न लगा रहे हैं। हमारा ये कहना, आज दिल्ली विधानसभा के चुनाव प्रचार का अंतिम दिन था। ये प्रचार होते रहते हैं, ये चुनाव भी होते रहते हैं, पर जनादेश राष्ट्र की मजबूती के लिए होना चाहिए। सरकारें राष्ट्र की मजबूती और आम जनता के कल्याण के लिए होना चाहिए, परंतु सत्ता, देश की सत्ता का बंदरबांट करना और देश की व्यवस्था को जर्जर करना, रेवड़ियां बांटना, ये उचित नहीं। इसे भारतीय जनता पार्टी करे, आम आदमी केजरीवाल करे। केजरीवाल को इसलिए गुनाहगार माना जा सकता है कि वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सत्ता लोलुपता, भ्रष्टाचार और कुशासन के खिलाफ देश की जनता को आगाह करने आए थे कि आप
हम व्यवस्था परिवर्तन करेंगे, सुशासन देंगे, स्वराज स्थापित करेंगे, परंतु सत्ता में आते ही भ्रष्टाचार की वैतरणी, यहाँ पे सारी बुराइयां, महात्मा गांधी जिसे कहते हैं शराब सारी बीमारी बुराइयों का जड़ है, उस शराब की कटर दिल्ली में बनाने के लिए एक के साथ एक फ्री करे आए थे। हरिभजन को ओटन लगे कपास, इस प्रकार की चीज है। ये देश में जो भ्रष्टाचार पे प्रश्न उठाने पे कहते थे इस्तीफा दो, वो कई आरोपों पे लगने के बाद भी मंत्री से संतरी, एक आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री, विधायक और शीर्ष नेता अपने जहां लोकतंत्र का सहयोगियों को साथ लेकर आगे बढ़ने का, वहां केवल अकेला चलो। लोकतंत्र में जो व्यक्ति पार्टियों से ऊपर खुद को समझने लगता है वो लोकतांत्रिक व्यक्ति होता है। ये केजरीवाल, ये मोदी का, ये राहुल का ये नहीं है। ये देश के सेवक हैं, कांग्रेस हो, बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, सपा बसपा ये देश की सेवा के लिए बने। लेकिन आम जनता को चाहिए जो सही काम करता उसको साथ दे, न कि देश के विकास के पैसे का बंदर बांट करने वाले, अपने चुनाव में जनता को घूस देने वाले। ये जनता को प्रलोभन, जनादेश को हरण करने का है। बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, महिलाओं को 1000 देंगे, 2500 देंगे, प्रसव वाली महिलाओं को पैसे देंगे। ये क्या बात हो रही है? ऐसे कल्याणकारी स्थायी योजनाएं क्यों नहीं? दीर्घकालीन युवाओं को रोजगार दो, सुशासन दो, भ्रष्टाचार पे अंकुश लगे, देश को, भारतीय राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए काम करे। देश में जातिवाद, क्षेत्रवाद और परिवारवाद को हटाकर राष्ट्रवाद और देश को मजबूत करने के लिए यहाँ के आम जन, इसलिए ये कुंभ इसीलिए होता है जन जन के कल्याण के लिए। वासुदेव सर्वम की बात करते, पर ये कुंभ ये नहीं है कि आप गलत करो और कुंभ स्नान करो तो आप पैदल। भारतीय संस्कृति में साफ लिखा है, कर्म गति टारी नाहि टरी, जो जस करहि तस फल चाखा। भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण को नहीं सुख दुख दाता, निज कृत कर्म फल पाए सब भ्राता। इसलिए समाज को जागरूक होना चाहिए। ये कुंभ अभी भी कह रहा हूं, ये सत्ता के गिद्धों के लिए नहीं, भारत विरोधी और सत्ता के गिद्धों के लिए नहीं, अपितु मुमुक्षों के लिए और जड़ चेतन के कल्याण के लिए, लोगों के लिए है ये कुंभ। और उस कुंभ को सही आयोजन करने के लिए, सबल आयोजन करने के लिए, इस बड़े त्रासदी से उबारने के लिए, ऐसी त्रासदियां न हो, प्रशासन इसके लिए भरपूर काम करे। और जो लोग इसमें मारे गए, हताहत हुए, उनके परिजनों को, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके परिजनों को दुख सहने की क्षमता दे। जिनके परिजन गए होंगे वो उनके दुख को समझते हैं, परंतु बहुत बड़ी त्रासदी से ये महान आयोजन बचा। भविष्य में इस प्रकार की त्रासदियां न हो, उससे तुरंत सबक लेके जाए। परंतु जिस प्रकार से कुछ आयोजनकर्ता ये कह रहे हैं, वहाँ पे कुछ धार्मिक महामंडल से ममता कुलकर्णी बनी हो या कोई बनी हो, हमारे यहाँ तो प्रत्येक जीव को परमात्मा तत्व को अमृतपान करने का हकदार माना। वाल्मीकि हो या तमाम जो मन से प्रायश्चित करके परमात्मा की शरण में आता है, और उसका ये सही है कि आज संतों की तपोबल का नहीं, यज्ञोबल का नहीं, प्रतिभा के नहीं, धन बल से देख रहे हैं। और जो आचार्य राष्ट्र के कल्याण के प्रति, धर्म के प्रति, सनातन धर्म पे लगे हुए ये तमाम षड्यंत्रों को नज़रअंदाज करके केवल अपने अहम के लिए व्यवस्था को कोसते हैं, उनको अपने कर्मों पर
पुनः मूल्यांकन करना चाहिए। ऐसा कोई कर्म न करे जिससे सनातन धर्म का कमजोर हो, क्योंकि सनातन धर्म कमजोर होगा सृष्टि के जड़ चेतन का के कल्याण का रास्ता कमजोर, क्योंकि एकमात्र ऐसा रास्ता है जो सृष्टि के कल्याण का है। ये केवल व्यक्ति का नहीं, चेतन के लिए, जड़ चेतन के कल्याण के लिए करता है। सारे चेतन जड़ चेतन को परमात्मा के लिए समर्पित करता है। ये किसी पे हिंसा का नहीं होता, किसी को प्रलोभन नहीं देता है। ये ज्ञान का द्वार खोलता है, अज्ञानता को मिटाता है, प्रेम बंधुत्व को बढ़ाता है। जय हिंद, जय भारत।